का ये क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क बा, एक क्या बा, सड़क बा। उस सड़क पर दो खंभे लगल बा। नहीं बाबू, चलिए, दो खंभा लगा हुआ है और दोनों खंभा क्या कह रहा है, आमने सामने समान लंबाई की हो। दोनों समान लंबाई की है क्या? इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि हम मान लेते हैं खंभे की एक है कितना, 60 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इस दोनों की बीच की दूरी कितना है बाबू, 80। यहां से लेकर यहां तक आपका है 80। हम यदि इसको मान लें x, तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि कुल दूरी 80 है ना, इसमें से x इसको मान लेंगे तो उस 80 में से x कम हो जाएगा ना। कहता है क्या, दोनों खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलिए बाबू, A B C D E, आप खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं x, ये भी h मानेंगे ना। x का है बोले, x CD को मान चुके थे। अब यहाँ पर नहीं देख लिए x है पहले से, तब x नहीं लेकर h ले लो। मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर z तक जो इच्छा है वही मान लो तुम। पर h मानने से फायदा ये है, h थोड़ा हाइट का भी सूचित हो जाता है। तो चलिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये आकृति मेरा बन गया है। अब इसको बनावे कैसे, तो सबसे पहले ये देखो, इस ए भाग को अलग करो EDC में। तो सबसे पहले जो दिया गया है वह लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया गया, BA या AB लिख लो, AB और DE समान लंबाई के दो खंभे हैं। नहीं, ये दोनों क्या है, ABDE समान लंबाई के दो खंभे हैं, दोनों समान लंबाई का है। और हमने CD को क्या मान लिया है, X मान लिया। और जब CD को X मान लिए तो BC क्या हो जाएगा, 80 माइनस X हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न से जो चलेंगे तो EDC या CDE लिखो, CDE में। अब CDE में चलेंगे तो 10 से ही चलेंगे। 10 C बराबर क्या हो जाएगा, DE बट्टा CD होगा। 10 C का वैल्यू कितना है, 60 DH/X। नहीं, अब 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो H बराबर क्या निकल जाएगा, √3x निकल जाएगा ना। अब तुम यहां गौर करो, यदि H का वैल्यू √3x निकल गया, यहां भी इसका वैल्यू कितना होगा, √3x ही होगा। यहां समीकरण 1 मान के छोड़ दो इसको। पुनः जब हम पुनः की बात करेंगे तो ABC में देखते हैं निकाल करके, त्रिभुज ABC में
तो टेन सी बराबर क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी। टेन सी का वैल्यू कितना है 60 कि 30 बा। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा एच। बी सी का वैल्यू 80 माइनस एक्स। टेन 60 का कितना होता है 1/, टेन 60 की 30 का 30 का होता है ना, एच बाय एक्स। आप गुना करो तो क्या निकल जाएगा, एच बराबर 80 माइनस एक्स बाय √3। यहां भी देखो H1, यहाँ पर H2, इसको मान लो H1, इसको मान लिया H2। नहीं, हमें यहाँ भी H का वैल्यू निकल गया, यहाँ भी H का वैल्यू निकल गया ना। अब यहाँ प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, दोनों खंभा की लंबाई क्या है बराबर है, तो H1 बराबर H2 होगा, क्योंकि दोनों खंभा की लंबाई क्या है बराबर है। H1 का वैल्यू कितना है √3x। H2 का वैल्यू कितना है जी 80 माइनस एक्स बाय √3। √3 किस में है, भाग में है ना, तो क्या हो जाएगा इधर गुना। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3x बाय 80 माइनस एक्स। एक्स माइनस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा ये 80, एक्स बराबर 20। आपका एक्स का वैल्यू क्या हो गया निकल गया 20 ना। जब एक्स का वैल्यू 20 निकल गया तो BC मालूम है, BC कितना मालूम है जी 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 20 बराबर 60। तो आपका BC का वैल्यू निकल गया 60 और एक्स का वैल्यू निकल गया 20, तो CD भी निकल गया। हमें क्या, आप क्या निकालना जानते हो, आप कह रहे खंबे की ऊंचाई, खंबे की बिंदु की बीच की दूरी, बीच की दूरी तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए तुम कुछ भी मत करो, केवल एक्स का वैल्यू क्या करो यहाँ पे डाल दो। क्या करो एक्स का वैल्यू इसमें डाल दो। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर 1 कितना है जी √3, एच बराबर क्या है √3x है ना। एक्स का वैल्यू कितना है जी 20√3 मीटर, यही ऊंचाई बा। तो एच का भी वैल्यू निकल गया आपका, एच का भी वैल्यू निकल गया और एक्स का भी वैल्यू निकल गया। लिख लीजिए।